नमस्कार दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में आज हम देखने वाले हैं यूनिट टेस्ट जो हमारे बाल विकास से संबंधित है। यूनिट टेस्ट दोस्तों उससे रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंदर। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें और दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर देख लें क्योंकि इनसे बार एग्जाम के अंदर यूनिट टेस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें और जो नए साथी है पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं मित्रों क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्पीड के साथ क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य का यहां पर लक्षण कौन सा नहीं है। सहनशीलता मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है, सामंजस्य की योग्यता मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है, आत्मविश्वास मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है, जबकि अपरिपक्वता ये कोई मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है किसके अंदर? आसानी से समायोजित होना। एक मानसिक रूप से अगर जो स्वस्थ व्यक्ति है वो आसानी से क्या हो सकता है? समायोजित। संतुष्टप्रद रूप में सहयोग देना यह भी है दोस्तों। हमेशा खुश रहने की कोशिश करना यह भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है दोस्तों। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन उक्त सभी यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? किशोरों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीक नहीं है दोस्तों? कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य ये नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का कौन सा लक्षण है दोस्तों? ये तीनों ही है दोस्तों, सहनशीलता, आत्मविश्वास और संवेगात्मक परिपक्वता। 4 नंबर ऑप्शन ये सभी आपका यहां पे सही रहेगा। निम्न में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त स्थायी भाव यहां पे कौन सा है दोस्तों? आदर करना। अमूर्त स्थायी भाव आदर करना दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। किशोर अवस्था के अंदर जो मानसिक हो या बौद्धिक विकास हो वो बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा के अंदर होता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? कौन सी अवस्था है जिसके अंदर परामर्श शिक्षण है वो अत्यंत सक्रिय होता है? किशोर अवस्था के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रत्यय विकसित होता है। स्वयं प्रत्यय विकसित होता है दोस्तों। स्वयं प्रत्यय विकसित कब होता है? स्वयं धारणा तथा लोगों की धारणा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मित्रों आप सभी को बता दूं ये हमारा पहला ही वीडियो यूनिट के हिसाब से और हर यूनिट के 2-2 वीडियो आपको 200-200% में हर यूनिट के लेकर आऊंगा। प्ले लिस्ट बना दूंगा मनोविज्ञान यूनिट अनुसार प्रश्नोत्तरी, वहां पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? जो संवेगात्मक बुद्धि की एबिलिटी मॉडल है उससे संबंधित कौन सी नहीं है? संवेगों की आत्म अवधारणा ये नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की विशेषता खोखली मित्रता ये किशोरावस्था की वो विशेषता नहीं है दोस्तों। विद्रोह की भावना, समूह को महत्व है, रुचियों में परिवर्तन ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? वस्तुनिष्ठता। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आत्म संप्रेषण को कहते हैं, आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक संवेगों पर नियंत्रण रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक क्या होता है? संवेगों पर नियंत्रण रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कथन दिवास्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है?
कौन सा कथन नहीं है दोस्तों? देखिए, पहला है दिवा सौपन अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है, ये तो सही है। ये कहानियां और कविताएं लिखने में मदद करते हैं, ये भी सही है। ये कभी कभी रचनात्मक कार्य में प्रेरित हो जाते हैं, ये भी सही है। ये कभी भी हानिकारक नहीं होता, हाँ कभी कभी ये हानिकारक होता है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर एक छोटा बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे आप? नैतिक विकास कहेंगे। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। परिवार बच्चे को कैसी शिक्षा? अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह कथन है कि उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को अंकित करता है? कौन से सीखने को? गुथरी का जो प्रतिस्थापन का सिद्धांत है दोस्तों, उसको यह अंकित कर रहा है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? किसमें? खोजपूर्ण सीखना, इसके अंदर समस्या का जो समाधान है वो निहित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार हैं रेखीय, सांख्यिकीय, मैथमेटिक्स। ये तीनों के तीनों ही अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार हैं। सही रहेगा आपका उक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया था? महसूस करने योग्य और मापने योग्य जो समूह है उसकी ओर ध्यान कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किया था? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? स्मृति स्तर का जो शिक्षण है उसके लिए कौन सा उद्देश्य नहीं है दोस्तों? अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? जीवन भर सीखने की जो संकल्पना है उसकी उत्पत्ति का आधार क्या है दोस्तों? ज्ञान का गतिक विकास है। उसका जो उत्पत्ति का आधार है वो क्या है? ज्ञान का गतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलवर्ती संबंध संवेग से सुमेलित नहीं है? मूलवर्ती संबंध संवेग से सुमेलित कौन सा नहीं है? संवेदना, आश्चर्य, ये नहीं है दोस्तों। पलायन, भय, युद्ध, प्रियता, क्रोध, अप्रियता, घृणा, ये सभी है जो मूलवर्ती और संबंध संवेग है उनके साथ सुमेलित है। नेक्स्ट में चलते हैं। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। क्या मानते हैं? इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। समस्या समाधान स्थिति होती है उस समय चिंतन प्रक्रिया होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उनमें से इनमें से जो 4 अवस्थाएं दी गई इनमें से ब्रूनर ने कौन सी अवस्था का वर्णन नहीं किया था दोस्तों? पराधीनता का। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? नकारात्मक संवेग चिंता है दोस्तों। यहां पे आनंद, आशा और उपलब्धि ये सकारात्मक क्या है दोस्तों? संवेग है। नेक्स्ट है। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है। कौन सा कारक है जो स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है? प्रशिक्षण। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है दोस्तों? व्यक्तित्व का रक्षा कवच होती है प्रतिरक्षा प्रक्रिया। नेक्स्ट में चलते हैं। यह विचार की विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। किसने व्यक्त किया था? पियाजे ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह किसने? पियाजे ने व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। किसका अभ्यास कराना चाहिए? आत्मानुभूति का। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है दोस्तों संज्ञानवादी मनोविज्ञान से। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? सामाजिक निर्मितवाद का जो सिद्धांत है उस पर किसने अधिक बल दिया था दोस्तों? वाइगोत्स्की ने। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। बात निर्मितवाद के अनुसार हो रही है, तो निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए सहजकर्ता के रूप में। ऑप्शन 3 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है उसकी एक अवस्था यहां पर कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? परंपरागत नैतिकता। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधवाद साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? कौन सा बंध संबंधित है? उद्दीपन व प्रक्रिया। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है दोस्तों? अचेतन पर। अचेतन पर मनोविश्लेषण के अंदर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ऐसा पियाजे ने कहा था। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो संज्ञानात्मक विकास है उस पर व्यवस्थित कार्य किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? जीन पियाजे ने किया था। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? संवेगात्मक विकास के लिए आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को उत्तरदायी माना है दोस्तों? परिपक्वता और अधिगम को। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रूनर ने संरचनात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। ब्रूनर ने जो संरचनात्मक विकास है उसकी 3 अवस्थाओं की पहचान की थी, तो वो 3 अवस्थाएं है कौन सी आपको यह बताना है। वो है दोस्तों आपकी एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यदि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? संवेदी गामक अवस्था होती है वो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार एग्जामों में आया है, यहां तक कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम तक ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। पुरस्कार और दंड का जो अनुचित प्रयोग होता है वो जो अधिगम होता है उसको प्रभावहीन बनाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किसने कहा था ये कहा था जर्सिल्ड ने दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी 5वीं अवस्था है सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। छद्म परिपक्वता काल होता है, कौन सा काल होता है छद्म परिपक्वता काल? बाल्यावस्था। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए? अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा
किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना, यह कार्य कभी भी चाहे अध्यापक हो चाहे विद्यालय हो उनके द्वारा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है? जो किशोरावस्था है उसके जो विकासात्मक कार्य है उनके अंतर्गत नहीं आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों, तो इसको थोड़ा चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं। स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीके के आवश्यक संपत्तियों का विकास होना, यह तो दोस्तों उन कार्यों में आता है। अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, यह भी आता है। अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना, यह भी आता है। वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना, यह नहीं आता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? कौन सा स्तर है जो लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें नहीं है दोस्तों? क्रियात्मक स्तर। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था कोलबर्ग से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह क्या है दोस्तों? संवेगात्मक व्यवहार है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है क्या? किशोरों को। किनको हो सकता है? किशोरों को। सांस्कृतिक जो परिदृश्य है एवं जो सामाजिक विकास है उसके द्वारा किशोरों को क्या हो सकता है? तनाव हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। शीघ्रतम शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कारण जो किशोर का व्यक्तित्व है उसको तूफान का काल कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी क्या विशेषता है? प्रतिमूर्ति निर्माण। यह सीधा आता है। प्रतिमूर्ति निर्माण कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं उनको सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द आपका परिवर्तन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है चरित्र विकास दोस्तों? समाज से, मित्र मंडली से और परिवार से। उपरोक्त सभी से चरित्र विकास किशोरावस्था के अंदर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था कुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? जो किशोरावस्था है इसको कुशी रहित समय है वो क्यों कहा जाता है? किशोरों की आवश्यकताएं भिन्न होती है इस कारण से कहा जाता है। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकताएं महसूस होती है, इस वजह से वो खुशी नहीं रह पाते हैं। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, इस वजह से भी वो खुश नहीं रह पाते हैं। उक्त सभी तीनों कारणों से दोस्तों किशोरावस्था को खुशी रहित समय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था या उक्त सभी। जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का है उनमें कौन सा सम्मिलित है? इनमें से ये सभी तीनों की तीनों सम्मिलित है। उक्त सभी 4 ऑप्शन रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं हैं। एरिक्सन का जो विकास का सिद्धांत है उसके अंदर कितनी अवस्थाएं हैं दोस्तों? कुल कितनी अवस्थाएं हैं उसके अंदर 8 अवस्थाएं हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में जवार उत्पन्न होने लगता है।
यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो यह कहा था हेडो कमेटी ने। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है? जीन पियाजे ने बालक और वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को अनुकूलन कहा है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? जब किशोरावस्था समाप्त होती है उस समय कुल शरीर के वजन का मांसपेशियों का भार 45% होता है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता उत्तेजना के रूप में दिखाई देती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जीवन है? व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है, ऐसा कहा था स्टैनली हॉल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लॉरेंस कोलब्रग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। परंपरागत नैतिक स्तर कब तक? 10 से 13 वर्ष तक बना रहता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने उनमें से हैं कौन कौन से कारक अनिवार्य माने थे संज्ञानात्मक विकास के दोस्तों? जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव, सम संयोजन, तीनों ही अनिवार्य कारक माने थे। तो उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह विचार किसने दिया कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है? किसने दिया था? ब्रूनर ने। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, अध्यापक, जज, भीखमंगे और यहां तक कि मैं उन्हें चोर बना सकता हूं। यह टिप्पणी किसकी है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेबी वॉटसन की। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, यह विचार किसका है? यह किसका है दोस्तों? एस.आर. साहचर्यवादी। यह विचार किसका है? एस.आर. साहचर्यवादी का। नेक्स्ट में चलते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा कि है व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है? यह किसने लिखा था दोस्तों? स्टैनली हॉल ने। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। किशोरावस्था के अंदर मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं उच्चतम स्थिति पर। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं। मानव संसार अथवा समता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड और टेट एग्जामों में यह क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। सही जो आपका रहेगा वो रहेगा गेने। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समता के विकास का दूसरा नाम क्या है? समता के विकास का दूसरा नाम है कौशल विकास। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? इनमें से किशोरावस्था का लक्षण कौन सा नहीं है दोस्तों? व्यवहार में स्थिरता। किशोरावस्था के अंदर व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? व्यक्ति के विकास के संबंध में गलत चीज बतानी है। देखिए, विकास यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, सही है ये तो। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, यह भी सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, नहीं। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, समूह का महत्व है इसमें, लेकिन तीव्र समायोजन
समायोजन किशोरावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। थकावट और बीमारी जैसे ये कारक होते हैं, ये मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के शारीरिक विकास को दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से मानव विकास का सिद्धांत विलोमीयता या उत्क्रमणीयता, यह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण मैत्री संबंधों में भारी कमी, यह किशोरावस्था का जो एक सामान्य लक्षण नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए। उसकी किसकी जांच करनी चाहिए? शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता की। ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? रुचियों को, कार्य को और व्यवहार सभी को दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? देखिए, अध्ययन के प्रति गंभीर ना होना, यह सुमेलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। तर्कपूर्ण विचारों एवं तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना सही है। एकाग्रता एवं स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, यह भी सही है। पढ़ने में रुचि, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? कौन सा अवसर है जो किशोरों की आवश्यकता है दोस्तों? वाद विवाद, चर्चा और तर्क, ये तीनों के तीनों हैं जो किशोरों की आवश्यकताएं हैं। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था के अंदर जो बालक है उनको सहयोग के लिए क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट में चलते हैं। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था के अंदर स्व सम्मान की जो भावना है वो सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किशोरावस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था की बात हो रही है तो किशोरावस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति पर संगी साथियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय दोस्तों। शारीरिक वृद्धि की जो दर है दोस्तों वो पूर्व बचपन में अधिक होती है जबकि उत्तर बचपन में कम होती है। नेक्स्ट में चलते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करें। जो नैतिक मूल्य है उनका विकास किया जा सकता है अगर अध्यापक उन पर आचरण करता है या उनको लागू करता है। नेक्स्ट में चलते हैं। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। बच्चों के अंदर जो भाषा का विकास है वो किसका परिणाम है दोस्तों? अनुकरण और पुनर्बलन का। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है? बात किसकी हो रही है? किशोरावस्था की। किशोरावस्था के संबंध में तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। सर्वोच्च जोड़ा 3 नंबर ऑप्शन वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में कौन सा? तो विकास का हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ऑप्शन था कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो 3 नंबर ऑप्शन देखिए, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया ही विकास होती है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? 5 दिए आपको, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। इनमें से वृद्धि और विकास में कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों?
कौन से हैं? शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक। 1, 3 और 4 नंबर है जो वृद्धि और विकास के आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही ऑप्शन में चलें तो 3 नंबर ऑप्शन 1, 3, 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? कौन सी अवस्था में बालक समकक्षी जो वर्ग है उसके सक्रिय सदस्य बनते हैं? बाल्यावस्था में। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। तनाव संबंधी जो समस्या है वो कैसे दूर की जा सकती है विद्यार्थियों की दोस्तों? कैसे? निर्देशन और परामर्श के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अभिवर्धी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो अभिवर्धी शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है बालक के शारीरिक विकास के लिए। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक और मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है एक शिक्षक का। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? किशोर शिक्षा के अंदर कौन सा उपागम है जो सर्वाधिक उचित है दोस्तों? जीवन कौशल शिक्षा। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? कौन सा विकास है बालक का जो चाहे विद्यालय हो चाहे शिक्षक हो उससे सबसे कम प्रभावित होता है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यालय हो चाहे समाज हो, इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी दक्षता को विकसित करने हेतु करते हैं? कौन से का? निगमन तार्किकता का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है कक्षा कक्ष अनुशासन के द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा नहीं, छात्र की अंतःक्रिया द्वारा, पुनर्बलन द्वारा। यहां पे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक आपके कक्षा कक्ष अनुशासन और छात्र की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। 1 व 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है? क्या होता है? विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी ही नहीं है तो शिक्षा किसको देंगे? विद्यार्थी या बालक। नेक्स्ट में चलते हैं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता है। सही बात है। विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। यह भी सही है। विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। यह भी सही है। तो एक अच्छा शिक्षक ये तीनों कार्य करता है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करने के उसकी उन्नति में योगदान देता है। उक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान करता है। यह कुप्पुस्वामी का कथन है दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। लगभग ये हमारा क्वेश्चन है 106 या 107 नंबर का। 100 क्वेश्चनों का बोलकर आपको 106 से 7 क्वेश्चन दे रहा हूं मित्रों। यहां पे शिक्षा क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, तीनों में, उपरोक्त सभी में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है दोस्तों। एक बार सभी साथी जिन मित्रों ने वीडियो एंड तक देखा है कमेंट कर देना ये वीडियो आपको, ये क्लास आपको, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों। अगर पसंद आए
तो इस वीडियो की लिंक को आप सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।